उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसेड़ा में समय जैसे थम गया था। वहां न मोबाइल की घंटी थी, लेकिन एक चीज थी जो सबको डराती थी। गांव के बीचों बीच खड़ा वो पुराना बरगद का पेड़। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कभी किसी की आत्मा बंद हो गई थी। शाम ढलने से पहले हर कोई वहां से दूर हो जाता, लेकिन गांव की 16 साल की एक जिद्दी लड़की चंपा इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। चंपा पढ़ाई में तेज थी और गांव की बाकी लड़कियों से अलग सोचती थी। उसे लगता था कि लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। उसने ठान लिया कि वो बरगद के रहस्य को सुलझाकर गांव वालों को सच्चाई बताएगी। एक दिन जब पूरा गांव मंदिर के मेले में व्यस्त था, चंपा चुपचाप उस बरगद के पेड़ के नीचे। पेड़ के पास अजीब सी खामोशी थी, न पक्षियों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट। चंपा ने ध्यान से देखा तो पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी सी खुदी हुई दिखी। उसने पास पड़ी लकड़ी से मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक पुराना पीतल का डिब्बा मिला। डिब्बा बहुत पुराना था और जैसे ही उसने उसे खोला, उसके भीतर एक पुरानी डायरी और एक टूटी हुई चूड़ी निकली। डायरी किसी मोहिनी नाम की लड़की की थी, जो करीब 60 साल पहले इसी गांव में रहती थी। उसमें लिखा था, मुझे बलात्कारी ठाकुर के खिलाफ गवाही देनी थी, लेकिन उन्होंने मुझे गांव वालों के सामने चुड़ैल कहकर बदनाम किया। मैंने पंचायत से न्याय मांगा, पर मिला सिर्फ तिरस्कार। उसी दिन मैंने इस बरगद के नीचे जहर खा लिया। अब मैं सिर्फ बदला नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ। चंपा के हाथ कांपने लगे। वो समझ गई कि गांव जिस भूत से डरता है, वो दरअसल एक पीड़िता की सिसकी थी, जो न्याय के बिना दफन हो गई थी। अगले ही दिन चंपा पंचायत में गई और सबके सामने वो डायरी पढ़कर सुनाई। पहले तो सबने उसे झूठा कहा, लेकिन गांव के एक बूढ़े आदमी ने कांपते हुए कहा, मोहिनी, हाँ, हम सबने उसे मारा, उसकी कोई बात नहीं सुनी। हम कितने पापी हैं। पूरा गांव सन्न रह गया। चंपा ने गांव की मदद से उस जगह एक छोटा सा स्मारक बनवाया। शाम ढलने के बाद भी लोग अब वहां रुकने लगे। बरगद के नीचे अब डर नहीं, चंपा की जिद और मोहिनी की आत्मा की मुक्ति की कहानी थी। सीख, गांव की इस कहानी में सिखाया गया कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। और कभी-कभी भूत वही होते हैं जिनका सच सुनने वाला कोई नहीं होता।